हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, अड़चने तो आएंगी। अगर आप तैयारी करने की सोचे हैं, किसी रास्ते पे आगे बढ़ने की सोचे हैं, सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अड़चने आएंगी, मुश्किलें आएंगी, हालत बहुत ही खराब रहेगी आपकी। अब ये हालत आपकी कई तरीके से खराब हो सकती है। जैसे कि पहली बात तो आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तो वही बात है कि एक स्टूडेंट को जो दिक्कत होती है वो तो होती ही है। साथ में अगर आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, कि आप तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो कहीं पेपर लीक होने की बात आ जा रही है। फिर कहीं पे आपको ये सुनाई दे रहा है कि मतलब ये इस गवर्नमेंट में कोई भर्ती होगी ही नहीं अभी, ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसा आपको लगेगा, तो आपको लगेगा कि मेरी भाग्य ही खराब है। फिर क्या होगा कि आपको नहीं कुछ तो आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा या आप भी बीमार पड़ जाएंगे, शरीर साथ नहीं देता, तब भी आपको लगेगा मेरी भाग्य खराब है। फिर या तो कहीं आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है विषयों का, या तो आप कहेंगे कि आपकी कोई डिग्री निरस्त कर दी जाएगी, मान्य नहीं होगी। बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं। कुल मिला के आपको ऐसा फील होगा ना कि भाई, ये जो हम करना चाहते हैं, एक सीधी सी बात थी कि हमको एक छोटी सी जॉब चाहिए थी ताकि अपना जीवन हम अच्छे से बिता सके, लेकिन ये क्या हो रहा है, हर जगह बाधा, हर जगह अड़चने, मेरी ही किस्मत खराब है। तो मैं एक बार बता दूं कि अगर आप जिस रास्ते पे निकले हैं ना चलने के लिए, तो ये चीजें समझिए कि जो आपकी परीक्षा अभी आने वाली है, उससे पहले ये परीक्षा हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई हल ही नहीं है। जैसे आपकी कोई डिग्री मान्य नहीं हुई, जैसे कहा जाए कि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, अब आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप कोई ऐसी पढ़ाई कर पाए कि मतलब जो भी है वैकेंसी में आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे रास्ते तो बंद हो गए भाई। अगर मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, तो ये रास्ता मेरे लिए बंद हो गया, तो अगला रास्ता तो खुला है। तो आपको एक चीज पे ध्यान देना है भाई, लाइफ में सफल होना है। अब सफल किसी भी तरीके से हुआ जा सकता है, अच्छे कर्म करके किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ जा सकता है। मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए अगर कि अब कोई इसका उपाय ही नहीं है, कि अब आप टाइम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हो गए। फिर मैं कहूंगी कि बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। कहने का मतलब कि आप अपनी जिंदगी में निराश मत होइए, एक कोई ना कोई आशा जगा के रखिए कि मुझे इस तरीके से नहीं, चलो भाई ये रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता खुला हुआ है। दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए कि और क्या आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहूं अगर मैं, कि चिंता करने से तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा नहीं। जैसे अभी जो स्टूडेंट लोग हैं, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अड़चन, है ना, ऐसी ऐसी दिक्कत है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं आप, तो चिंता करके, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत चिंता कर रहे हैं और दिन भर वो चिंता में डूबे हुए हैं, ना उनकी पढ़ाई हो रही है, ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो काम हो रहा है, ना वो परिवार को ही देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चिंता कर रहा है कैसे होगा, क्या होगा, पैसे नहीं है, इलाज कराना है, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं। तो आपको जो फैक्ट है वो तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको चिंता करने से काम नहीं चलेगा। बस आप ये सोचिए कि अब ये जो चीजें बिगड़ गई हैं, इसको सही कैसे करेंगे, और साथ में अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं लगाना है। आप बस इतना सोचिए कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जो भी है, जो भी दिक्कत हो रही है, ये जीवन में आती ही आती हैं, तो इनको तो हमको फेस करना ही करना है। लेकिन साथ में जो समय हमारा जा रहा है, जिस चीज के लिए अभी तक लगे थे, उसको हमको रोकना नहीं है, वो हमें आगे बढ़ाते रहना है। तो भाई ये चीज समझिए कि आपको चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि निराश हो चुके हैं जिंदगी से, ऐसा उनको लग रहा है कि अब जिंदगी ही खत्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता खुला हुआ है। आप छोटी चीज के लिए नहीं बने होंगे, बड़ी चीज के लिए बने होंगे, किसी अच्छी चीज के लिए। मेरा ही प्राइमरी में नहीं हुआ, अगर 72,000 वाली वैकेंसी में अगर मेरा नहीं हुआ, तो अगर मैं भी होपलेस हो गई थी, जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग हैं मैं भी हो गई थी। लेकिन अब मुझे समझ में आता क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो इंटर कॉलेज के लिए लिखा हुआ था। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अपने जीवन में सोचिए कि ये काम अगर बिगड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा, लेकिन आपको कोशिश लगातार करना है, बैठना नहीं है। उसका जो मतलब सोल्यूशन है ना, जो बिगड़ी हुई चीजें, उसको आपको ही खोजना है, कोई आपको आके बताएगा नहीं। तो प्रैक्टिकली रहिए लाइफ में, बहुत ज्यादा इमोशनल होके समय को बर्बाद मत करिए, और ये मत सोचिए कि अब क्या करें, अब तो सब कुछ खत्म। ये कभी नहीं होता है। एक चीज मैं कहूँ, आप अक्सर दुकानों पर देखे होंगे, लिखा रहता है कि फैशन के इस दौर में कलर की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा लिखा रहता है ना। गारंटी वाली बात मैं जो कर रही हूँ, अक्सर मैं आप लोग देखते होंगे, मैं अपने थंबनेल में लगा देती हूँ गारंटी। ठीक है, गारंटी मैं क्यों देती हूँ हर चीज की? क्योंकि मैंने आजमाया है, और ये फैक्ट है, इस ब्रह्मांड का फैक्ट है। समझिए कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये चीज मैंने महसूस की है, मैंने बड़े बड़े लोगों को भी सुना है यही बात कहते हुए। तो इसलिए मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग किसी और चीज में गारंटी नहीं पाएंगे,
है ना, हर चीज में पैसे भी आपके लगेंगे, सब कुछ है, ब्रांड भी है, सब कुछ है, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं है। लेकिन यहाँ पर गारंटी बस एक चीज की, आपके खुद की मेहनत की गारंटी है कि अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपने लिए काम करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं तो देती हूँ, साथ में आप भी मान लीजिए। और जब तक आप गारंटी को नहीं मानेंगे, अपने खुद नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ भाई गारंटी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें मेहनत करूंगा तो गारंटी है कि मैं निकाल लूंगा, गारंटी है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कॉन्फिडेंस से, आप लोगों को बोलना है। ये बात आप लोग कहेंगे कि कहना मुश्किल होता है पहले, क्योंकि जब तक सफल ना हो तब तक लगता है कि क्या कैसे बोले, लेकिन बोलिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, हिम्मत के साथ काम लीजिए। जैसे मुझे ना, मैं बोलती नहीं थी, मुझे भी डर था जब मैं तैयारी करती थी, बोलती नहीं थी कोई चीज, लेकिन मन ही मन एक विश्वास उठा कि मैं तो आपकी बात तो करूंगी करूंगी, क्योंकि मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा नीचा गिराया है, मुझे बहुत कुछ कहा है, मुझे जवाब तो देना ही है। मैं यही सोच सोच के, मन ही मन था, करना तो है ही, लेकिन भाई डर लगता था, बोलती नहीं थी। तो आप लोग भी मन में ऐसे ठानिए, गारंटी अपने मन में लीजिए कि भाई मैं पढ़ूंगी और गारंटी के साथ आगे बढ़ूंगी। देखिए, हर एक प्रॉब्लम इस दुनिया में ऐसी कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कोई हल ना हो, तोड़ ना हो। कहते हैं ना, हर चीज का तोड़ है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और जब मैं गारंटी की बात कर ही रही हूँ, तो आप लोग खुद सोचिए कि जब जब भी आपने मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट आपको मिला है। बचपन से लेके आज तक थोड़ा सा याद करिए, हर चीज आपको शुरू में कठिन लगी होगी। जब आपने क बनाना सीखा होगा ना, तो बड़ी मुश्किल सीखा होगा, लेकिन आज की डेट में आपको कठिन नहीं लगता है। जब आप चलना शुरू किए होंगे, तो एक एक कदम रखने में आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन आप चले। साइकिल चलाना सीखा होगा, गाड़ी चलाना सीखा होगा, कभी लाइफ में आगे मतलब अकेले बाहर निकलना सीखे होंगे, बहुत डर लगा होगा। किसी स्कूल कॉलेज में नया एडमिशन हुआ होगा, पहला दिन बहुत डर लगा होगा। एक दिन गए, 2 दिन गए, 3-4 दिन गए, उसके बाद आप हैबिचुअल हो गए और आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप सहज रूप से आप जाने लगे। कोई भी काम, कोई भी किताब, कोई भी चीज आप कोशिश, मतलब याद करके देखिए कि पहली बार आपने कोशिश की होगी। खाना खाने के लिए आपको चम्मच से खाना नहीं खाने का आता होगा, आपकी माँ ने आपको खिलाया होगा, लेकिन जब आपने एक बार ट्राई किया तो गिरा, वो 2 बार किया, लेकिन अंत में अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किस लिए आप डर रहे हैं? गारंटी क्यों नहीं आप ले सकते? ले सकते हैं ना, क्योंकि आपने जब जब भी ट्राई किया है तब तक आपको सफलता मिली है। तो बस इस तरह से पढ़ाई है, तो आपको उसी तरह से, उसी लगन के साथ कि मुझे छोड़ना नहीं है जब तक। अब मान लीजिए खाना खाने हम सीखते हैं, भाई खाना खाना बहुत जरूरी है, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो बच्चा सीखता है ना, उसको छोड़ नहीं देता है, वो गिरता है, कुछ भी करता है, उसके मुंह में नहीं जाता, चम्मच नहीं सीधे पकड़ने आता है, लेकिन वो सीखता है, छोड़ता नहीं है उसको। तो इस तरह से आप लोगों को भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। गारंटी के साथ अपने मन में अपने आप को गारंटी देनी है कि अब की बार गारंटी है कि मैं मेहनत करूंगी तो इस चीज का मतलब जो रिजल्ट है जरूर मेरे पक्ष में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।